नमस्कार, मैं श्रद्धा पाठक शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? आपने अक्सर सुना होगा कि इस आइटम पे एंटी डंपिंग चार्जेस लगाए गए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। आज की वीडियो बस इसी के लिए है कि क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग क्या होता है और एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो लगाई कैसे जाती है और एंटी डंपिंग एग्रीमेंट क्या होता है और कैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी को पहचाना जाता है। आज की वीडियो इसी के लिए है। आपको बताते हैं कि डंपिंग होता क्या है। तो डंपिंग से अभिप्राय यहाँ पर क्या होता है कि किसी देश के जो निर्माता द्वारा जो उत्पाद किया गया है, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तो उसका या तो जहाँ पर निर्यात किया जा रहा है उसकी जो कीमतें हैं, उसका जो घरेलू कीमत है वह उत्पादन लागत से कम है, या फिर जहाँ से निर्यात होके आ रहा है, जहाँ पर निर्यात किया जा रहा है, वहाँ पर उसकी प्राइसेस जो है वह कम है। आपको बता दें, कुल मिलाकर के, जैसे कि उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि कोई आइटम है, मान लीजिए कि आपका पेन है, ठीक है। पेन को बनाने की जो कीमत है वह 10 रुपये है और इंडिया में ये 10 रुपये का ही मिलता है। 10 रुपये से कम कीमत पे ये पेन जो है उपलब्ध नहीं है कहीं पर। अब कोई आए देश और कोई मैन्युफैक्चरर आए और वो कह दे कि ये पेन 5 रुपये में प्रोवाइड करा दे, तो क्योंकि अब 5 रुपये में प्रोवाइड करा देगा तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर है जो उस पेन को 8 रुपये 9 रुपये में बनाते होंगे, 10 रुपये में बेचते हैं, तो उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा ना। ऐसे में क्या होगा, जो घरेलू उत्पाद है उसको नुकसान होगा। तो इसी से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वह उन पर जो निर्यात होकर आइटम आ रहा है, अगर वह प्राइस जो है जो घरेलू उत्पाद में है या उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उससे अगर कम है तो उस पर उतना एंटी डंपिंग चार्ज लगा देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे 10 रुपये का पेन था वो जो है निर्यात करके 5 रुपये में दे रहा था, तो अब मार्जिन कितना आया, 10 रुपये माइनस 5 रुपये, 5 रुपये ना, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया उस पर 5 रुपये का। अब वो पेन 10 रुपये का हो गया। तो यानी जो पेन मार्केट में 10 रुपये का अवेलेबल था मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वही पेन निर्यात करने पे भी 10 रुपये पे ही आया। इससे जो है किसी की हानि नहीं हुई। इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब डंपिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है डंप? जब देखिए, डंपिंग कई तरीके से होते हैं। क्या होता है कि जब जैसे चाइना है, आप देखते होंगे कि जैसे ही दिवाली आती है चाइना के आइटम भरपूर मात्रा में मिलने लगते हैं। जैसे होली आती है, बच्चों के लिए पिचकारी तरीके के जो है प्रोडक्ट्स मिलने लगते हैं और वो कम दामों में मिलते हैं। आप नॉर्मल इंडियन लाइट लेने जाएंगे, आपको महंगा मिलेगा, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये मिलेगा। चाइनीज झालरें आपको 20 रुपये, 30 रुपये में मिल जाती है। अब सोचिए, आपको अगर 20 रुपये में मिल रही है तो जो बल्क में लेता होगा, जो मैन्युफैक्चरर होते होंगे, जो निर्यात करके लाते होंगे, उनको कितने में मिलता होगा? तो अब ऐसे में तो हर कोई सस्ता माल लेना चाहेगा ना भाई, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, तो सब लोग उसे पसंद करेंगे। तो फिर जो घरेलू उत्पाद है, जो इंडिया मेड इन इंडिया है, उसको कोई क्यों लेगा? इस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है कि जिससे कि क्या होगा कि अनुचित जो व्यापार प्रथा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो है जो टैक्स लगाती है वो एंटी डंपिंग टैक्स होती है। और डंपिंग का मतलब होता है कि कोई डंप करना। आप देखते हैं ना कि डंप करना मतलब कि कोई कबाड़ चीज़ है और उसको लाके दूसरी जगह पे फेंक दिया, वो डंप करना हो गया। यानी कि
अगर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में माल बना लिया, अब उस माल का डिमांड जो है उनके देश में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं, सस्ते दामों में निर्यात कर देते हैं। भाई ये माल ख़त्म करना है उनको और हमारे देश में इसकी डिमांड नहीं है, ले जाओ दूसरे देश में कराओ, दूसरे देश में वो सस्ते रेट पे बेच देते हैं। जैसे कि फलों को ले लीजिए, परिशबल गुड्स को ले लीजिए, ऐसी गुड्स जिनका मतलब एक एक्सपायरी है। जैसे फल मान लीजिए, फल है, सेब है, संतरा है, अब देखते हैं दूसरे देश से आ जाता है। जब दूसरे देश से आ जाता है तो उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, तो अब वो तो 2 महीने में सड़ जाने वाला है। 100 रुपये रेट का था लेकिन वो 2 महीने में सड़ जाएगा। हमारे देश में उसकी कोई डिमांड नहीं है। हमने क्या कर दिया कि भाई सड़ने से तो अच्छा है ना हमको 20-30 रुपये ही मिल जाए, हमने 20 रुपये किलो में उसको बेच दिया, निर्यात कर दिया। तो अपने यहाँ का आइटम दूसरे जगह पर डाल दिया, तो उसको डंपिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर डंपिंग कई प्रकार से हो सकता है। अगर आपके पास माल बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है उसकी, ले जाके दूसरी जगह डंप कर दिया। या फिर प्राइसेस को लेकर के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि सामने वाले क्या वही चीज़ या उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, लाइक प्रोडक्ट, मतलब कि जरूरी नहीं है कि यही चीज़ हो, लेकिन इसके जैसा ही इंडिया में 10 रुपये में मिल रहा है, आप उसको 2 रुपये में बेच रहे हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये भी डंपिंग कहलाएगा कि कोई 10 रुपये की चीज़ कोई ला के 2 रुपये में दे जाए, ये भी डंपिंग कहलाएगा। भाई कोई तो फायदा होगा, कुछ तो सोचा होगा तभी ना 2 रुपये में दे के जा रहा है। क्यों आपको कोई 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये में दे के जाएगा? तो यही डंपिंग है। यानी कि जो घरेलू कीमत है, घरेलू कीमत से नीचे या फिर उसका जो उत्पादन लागत है उससे कम कीमत पर किसी दूसरे देश को अगर वो निर्यात कर रहा है तो उसको डंपिंग कहा जाएगा। जैसे कि हमने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए पेन को बनाने की कॉस्ट ही 5 रुपये आ रही है, लेकिन उसने क्या कर दिया कि उसको 4 रुपये में निर्यात कर दिया, यह भी डंपिंग है। और पेन की जो कीमत है मार्केट में 10 रुपये है, उसने उसको 4 रुपये में भेज दिया, यह भी डंपिंग है। यानी जो उसका कॉस्ट है, बनाने का जो कॉस्ट है, जो लागत आ रही है, उत्पादन लागत आ रही है, अगर उससे कम में बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, तो भी डंपिंग है। अगर जो उस देश की कीमत है, जो उस देश की घरेलू कीमत है, अगर उससे कम में उस देश में निर्यात कर रहा है तो भी वह डंपिंग है। अब ये तो बात रही कि डंपिंग क्या होता है। अब डंपिंग शुल्क क्या होता है, यानी डंपिंग रोधी शुल्क, जिसको ADD, एंटी डंपिंग टैक्स बोलते हैं, वह क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता था जो एंटी डंपिंग शुल्क है वह मेन इसका पर्पज है कि एंटी डंपिंग को रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार व्यवस्था है उसमें जो है समानता स्थापित करने के लिए। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि कहीं पर वही चीज़ 2 रुपये में मिल रही है, कहीं पर वही चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, कहीं पर वो चीज़ 50 रुपये में मिल रही है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। यानी कि ये एक संरक्षणवादी ट्रैफिक है जो कि क्या करती है, जो घरेलू सरकार जो है, इंडिया की जो सरकार है, अगर विदेश से कोई चीज़ आ रहा है तो उसको जो इंडियन मैन्युफैक्चरर उनको नुकसान ना हो, इसलिए उसको बराबर करने के लिए उनकी कीमतों का निर्धारण करती है और फिर उस अकॉर्डिंग जो है एंटी डंपिंग जो है टैक्स लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी